नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड सीरियल का वो सबसे बड़ा एपिसोड होने वाला है। आने वाले 2 से 3 एपिसोड वो सबसे बड़े एपिसोड होने वाले हैं, जहां पर फाइनली कहानी लीप की ओर जंप लगा देगी। अब यहां पर लगातार चर्चाएं पिछले कई सप्ताह से चल रही है कि यहां कहानी में लीप आएगा और विक्रांत का कैरेक्टर पॉजिटिव टर्न होगा, नेगेटिव टर्न होगा। सारी चीजें इस तरीके से उलझ गई है कि यहां पर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, और आई थिंक सीरियल के मेकर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि दिखाना चाहिए क्या और दिखाना क्या पड़ रहा है। वाल यहां पर फाइनली कहानी लॉक हो चुकी है, यहां पर अपकमिंग एपिसोड के लिए, अपकमिंग ट्रैक के लिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कहानी और किनके कंधों पर पैर रखकर सीरियल के मेकर्स अपनी कहानी को 8 साल की और जंप लगा देंगे। ये आपको अच्छा खासा जानकारी जो है आज के वीडियो में मिलने वाली है, तो जुड़े ना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यहां पर आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। अभी देखो यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले मन्नत को पता चला है डॉक्टर साहब से कि यहां पर वो मां बनने वाली है, और यहां पर श्रुति सबसे ज्यादा शॉक है कि यहां पर आखिरकार ये सब कुछ कैसा हो गया। अब डेफिनेटली यहां मन्नत से सवाल होने वाले हैं, लेकिन मन्नत जवाब दे तो किस मुंह से दे, यहां पर वो निकल जाएगी। फाइनली सभी लोगों को पता चलने वाला है कि यहां पर हमारी जो मन्नत है वो यहां पर ऑलरेडी शादी कर चुकी है विक्रांत से। अब वैसे तो इस शादी को मैं तो शादी नहीं मानता, और आप लोगों को भी याद नहीं था, मुझे कमेंट सेक्शन में पता चला, लेकिन ये टेरेस वाली शादी को है सीरियल के मेकर्स ने ऑफिशियल शादी दिखा दिया है। अब कैसे दिखा दिया है ये तो मुझे भी नहीं पता, एंड आई एम श्योर आपको भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहां पर मतलब ऐसे तो ड्रामा तो आप कई जगह पर करते हैं। लाइक अगर आप एक एक्टर हैं या फिर एक आर्टिस्ट हैं या फिर कोई क्रिएटर हैं, तो अपनी वीडियोस में, रील्स में, थिएटर में, प्लेस के दौरान, स्किट के दौरान आपने कितनी मर्तबा शादी करी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको जो है रियल लाइफ शादी मान लेंगे। अगर ऐसा होने लग जाए तो हर एक्टर अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी हजारों शादियां कर लेगा। अब यहां पर सीरियल है, कुछ भी दिखाना बनता है। यहां पर विक्रांत भाई साहब बच्चे को एक्सेप्ट करना तो दूर, मन्नत को कैरेक्टरलेस बोल देंगे और मन्नत तमाचा मार देगी हमारे विक्रांत को। अब तमाचा ऐसा जोरदार पड़ा है कि विक्रांत की जमीन पर आकर चोट लग गई है। यहां पर रोनी आकर पैर पड़ने वाला है कि नीतू को निकाल दे, लेकिन यहां पर वो कहेगा कि डिवोर्स पेपर साइन कर दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, निकाल दूंगा बाहर। और फाइनली ऐसा होने वाला है, विक्रांत भाई साहब टोटली विलन में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मन्नत की 50% प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर नाम थी उसके खुद के, जो ऐश्वर्या राय सिंह से उसने छीनी थी, यहाँ पर वो भी विक्रांत को दे दी जाएगी। और मन्नत के पास जो है अब 1 रुपया नहीं बचा है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, और आने वाले छोटे से विक्रांत को, माफ कीजिएगा, छोटी सी मन्नत को पालन पोषण करने के लिए। ऐसे में यहां पर बेहोश होती गिरती पड़ती मन्नत को संभालने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होने वाला है, वो है डीसीपी धैर्य का सहारा। अब यहाँ पर ये सहारा जो है किस तरीके से विक्रांत की आंखों में खटक रहा है, ये बात तो हम सभी को पता है। और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि विक्रांत के मन में एक और सवाल आएगा कि आखिरकार ये बच्चा मेरा है या फिर धैर्य सर का है, क्योंकि धैर्य सर की लाइफ में भी एंट्री काफी टाइम पहले हो चुकी थी मन्नत की एंट्री में, मन्नत की लाइफ में धैर्य सर की एंट्री हो चुकी थी। तो क्या पता क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, यानी कि विक्रांत के माइंड में इतनी गंद सीरियल के मेकर्स ने भर दी है कि अब विलन के तौर पर मुझे तो सबसे अव्वल विक्रांत नजर आ रहा है। और जो कमेंट सेक्शन भरा हुआ है ना, 3 नागिन परेशान कर रही है, 3 विलन मिलकर परेशान कर रही है। मैं कहूंगा कि 3 विलन तो फिर भी विलन थी इसलिए विलन है, लेकिन ये जो नागराज जिसको हमने इतना अच्छा इंसान समझा था, ये तो बड़ा वाला सांप निकला है भाई विक्रांत तो। और विक्रांत तो सबसे बड़ा विलन यहाँ पर निकला है, जिसने ना तो अपनी मॉम की सुनी, ना अपने पिता की सुनी, ना अपनी मन्नत की, अपने प्यार की सुनी, इवन अपने होने वाले बच्चे की भी नहीं सुन रहा है, और इतने साल बाद जो भाई मिला उसकी भी नहीं सुन रहा है। अब इस सब चीजों के बावजूद चलो 1% हम कहीं मान ले कि सीरियल के मेकर्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टोरी बताई थी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको लेकर आएंगे कि विक्रांत सारी चीजें जो है जानबूझकर कर रहा है, नाटक वो कर रहा है। लेकिन नाटक भी भला ऐसा क्या करना कि उस नाटक के चक्कर में श्रुति मां की जान चली गई, मन्नत का दिल टूट गया है, मन्नत शहर छोड़कर चले गई, रोनी जो है वो अपने ही बच्चे के पैरों में गिर गया, नीतू यहां पर जेल चले गई। अगर ये सब ड्रामा करने के बावजूद हो रहा है, तो इससे अच्छा विलन की चाल और साजिशें स्वीकार कर बिना प्रॉपर्टी के कोने में जाकर कहीं पर ढाबा खोलकर बैठ जाते तो वो ज्यादा सही होता, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी विलन से ज्यादा दुख विक्रांत जो है सब लोगों को दे चुका है। और अगर ये सारी चीजें उसने इसलिए की है कि सारी चीजें सही हो जाए, तो सारी चीजों को तबाह करने के बाद छोटी सी खुशी देने का क्या मतलब है। ये तो वही बात हो गई कि करोड़ों का नुकसान कर दो सिर्फ और सिर्फ एक 2000 के नोट के लिए, जो कि बंद हो चुका आजकल।
तो यहां पर विक्रांत पूरी तरीके से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में इस तरीके से दबने वाला है। श्रुति मॉम के जाने के बाद, श्रुति मां के जाने के बाद मन्नत का एकमात्र सहारा होने वाला है धैर्य, धैर्य और रोनी और नीतू। और यहां पर कहानी जंप लगाने वाली है एक लीप की ओर। अब इंटरेस्टिंग मेरे लिए यह है कि रोनी और नीतू भी मन्नत के साथ जो है बाहर निकले हैं घर से, उन्हें भी निकाला गया है। तो क्या लीप के बाद रोनी और नीतू मन्नत के पास ही रहते हैं अपनी पोती के साथ, या फिर क्या कुछ यहां पर होने वाला है, या फिर सीरियल के मेकर्स उसको भी टपकाने वाले हैं? क्योंकि यहां पर ऐश्वर्या और राज सिंह का तो चेहरा चेंज होने वाला है। मैंने आपको इसका रीजन भी बताया पिछले वीडियोस के अंदर, तो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ सीरियल के अंदर फिलहाल होने वाला है। और यहाँ पर लगातार नई 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 अपडेट्स आ रही है और शूट भी सीरियल के मेकर्स ने जो है वो शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर काफी कुछ धमाकेदार है, काफी कुछ इरिटेटिंग है, बहुत कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिविटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक नई कहानी होने वाली है, जो कि लीप के बाद हमको देखने को मिलेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।